फिजिक्स का कौन सा टॉपिक? फिजिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे पिछले क्लास में टक्कर कितने प्रकार के होते हैं? जो हम लोग पढ़े थे उसमें तो 3 प्रकार। क्या क्या? पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर, अप्रत्यास्थ टक्कर और पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर। समझा? अब देखिए फिर यहाँ पर एक टॉपिक आ रहा है प्रत्यावर्तन गुणांक, जो स्मॉल ई से इसको डिनोट करते हैं। इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। अब देखिए इसमें हम लोग क्या देखे थे? प्रत्यास्थ टक्कर में, पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर और पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर में दोनों में क्या डिफरेंस था? जब एक वस्तु दूसरे वस्तु से टकराते हैं, ये वस्तु ए ये वस्तु बी, तो क्या होगा? U1 प्रारंभिक वेग, इसका U2 प्रारंभिक वेग। जब U1 ग्रेटर देन U2 होगा तो ये वस्तु पीछे से आगे की वस्तु में सीधा टकराएगा। तो क्या होगा? टक्कर के बाद अंतिम वेग में कन्वर्ट हो जाएगा। अंतिम वेग क्या हुआ था? इसका V1 इसका V2। ये वस्तु ए रहा, ये वस्तु B। इसका द्रव्यमान M1, इसका द्रव्यमान M2। M1 M2। अब पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर में हम लोग देखे थे कि गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है। यह भी बोर्ड लेवल में सवाल पूछा जाता है कि कौन सा टक्कर में गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है। तो क्या लिखना है? तीनों टक्कर में से 3 ऑप्शन दिया रहेगा। पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर, अप्रत्यास्थ टक्कर, पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर। नॉन ऑफ दिस, इनमें से नहीं। तो किसमें टिक करना है? संरक्षित रहता है पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर में, वाह, तो उसमें टिक कर देना है। अब देखिए दूसरा हम लोग देखे थे पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर। जब एक पिंड दूसरे पिंड से टकराते हैं तो इसका वेग U2 बराबर क्या लेते? 0। जब ये पिंड स्थिर में है और यहां से जाकर कोई पिंड टकराते हैं U1 वेग से, U1 ग्रेटर देन U2, लेकिन ये वस्तु A, ये वस्तु B, B वस्तु स्थिर में है, लेकिन ये वस्तु जहां से पीछे से टकराते हैं तो क्या होगा? इसमें जाकर चिपक जाते हैं। इसका मतलब दोनों का वेग 0 हो जाएगा। यहां पर क्या होगा? दोनों का वेग V1 बराबर 0 और V2 बराबर 0। तो इस स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर। क्या बोलते हैं? ये वस्तु A, ये वस्तु B, इसका द्रव्यमान M1, इसका द्रव्यमान M2, इसका द्रव्यमान M1, इसका द्रव्यमान M2। इतना तो समझ में आ गया। ये सब चर्चा पिछले क्लास में भी हम लोग किए हैं। अब देखिए टॉपिक आता है प्रत्यावर्तन गुणांक। ये हम लोग परिभाषा कैसे देंगे कि टक्करों की अध्ययन के परिमाण स्वरूप न्यूटन ने एक भौतिक राशि परिभाषित की, जिसे प्रत्यावर्तन गुणांक कहा जाता है। अब देखिए प्रत्यावर्तन गुणांक में टक्कर के पश्चात पृथक्करण की अपेक्षित वेग तथा टक्कर के पहले अपगमन के अपेक्षित वेग के अनुपात के रूप में परिभाषित की जाती है। तो चलिए सबसे पहले इसका परिभाषा लिखिए। अब देखिए टक्कर के अध्ययन के परिमाण स्वरूप न्यूटन ने एक भौतिक राशि परिभाषित की, जिसे प्रत्यावर्तन गुणांक कहा जाता है। प्रत्यावर्तन गुणांक टक्कर के पश्चात पृथक्करण के अपेक्षित वेग तथा टक्कर के पहले अपगमन के अपेक्षित वेग के अनुपात के रूप में परिभाषित की जाती है। इसे स्मॉल ई द्वारा सूचित किया जाता है। प्रत्यावर्तन गुणांक बराबर क्या होता है? पृथक्करण के अपेक्षित वेग बटे अपगमन के अपेक्षित वेग। ये है इसका फार्मूला। अब देखिए पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तुओं के लिए E बराबर 1 तथा पूर्णतः अप्रत्यास्थ वस्तुओं के लिए E बराबर 0। ये कैसे आया? हम लोग क्या देखे थे? E बराबर, यहां पर देखिए पृथक्करण के अपेक्षित वेग। जब पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तुओं में देखेंगे तो आने के टाइम भी वेग था और जाने के टाइम भी वेग था। मतलब जब आया अपगमन तब U1 प्लस U2 है ना था। और जब विखंडन टक्कर के पश्चात जब पृथक्करण हो गया तब क्या था? V1 प्लस
v2, इसका वेग मान के चलिए फिर कन्वर्ट होता है e1 किस में चला जाता है v2 में और e2 आ जाता है v1 में। तो नीचे वाला देखिए e1 अगर 10 है और इसका मान 12 है तो क्या आएगा 10 आ जाएगा यहाँ पर 12 आ जाएगा यहाँ पर, कुल मिला के कितना 12 और 10 22 और नीचे 22 दोनों कैंसिल तो कितना मान आया 0। समझ में आया कि पूर्णतः अपवर्तक वस्तु के लिए का मान क्या आएगा भाई 1। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड लेवल के लिए। अब देखिए पूर्णतः अपवर्तक वस्तु के लिए e बराबर 0 कैसा है, देखिए यहाँ पर e बराबर 0 कैसा है, जब आगमन के अपेक्षित वेग आने का टाइम वेग था किसका सब e1 का, किसका था e1 का था, लेकिन e2 का था नहीं था, e2 0 था। लेकिन जाने के बाद क्या हुआ, टक्कर के बाद क्या हुआ, दोनों वस्तु आपस में चिपक गया तो क्या हुआ v1 प्लस v2 दोनों 0 हो गया। ऊपर में क्या आएगा 0 प्लस 0 नीचे u1 का तरफ वेग रहेगा। u1 पे कुछ भी ले लीजिए मान के 10 मीटर पर सेकंड, लेकिन u2 क्या था 0, ऊपर में 0 प्लस 0 0 नीचे आएगा 10 0 बटे 10 तो पूरा मान क्या आएगा 0। समझ में आया। अब यही दो को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही से ज्यादातर क्वेश्चन डाला जाता है। इस बार 2023 में जो क्लास 2 एग्जाम में हम भी बैठे थे तो उस टाइम में यही सवाल पूछा गया था। मेरा वाला दिन में 28 अगस्त 2023 मेरा धारवाड़ सेंटर था झारखंड जो क्लास 2 एग्जाम में, तो इसमें यही सवाल पूछा गया था कि पूर्णतः अपवर्तक वस्तुओं के लिए E का वैल्यू होती है। E क्या है परिवर्तन गुणक का मान होती है। 4 का ऑप्शन था, क्या क्या था 0 था 1 था 2 था और डी नंबर पर था नॉन ऑफ दिस। यहाँ पर क्या होगा सही आंसर 0। बस इस टाइप का सवाल अपर लेवल में भी आएगा और जेड लेवल में भी आएगा। तो चलिए आज का सवाल इतने।